Assalamu alaikum all. Myself Anif Iqbal, your हिस्ट्री एडुकेटर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लेक्चर वन में लेक्चर वन में हमने देखा था ओरिजिन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओरिजिन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बस इतना ही देखा था हमको। और थोड़ा सा हमने कल्हाना जो राजेश ने लिखी उसके बारे में देखा था लेक्चर वन में। इस लेक्चर में जो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदू पीरियड को, क्योंकि जो कश्मीर की हिस्ट्री है वो स्टार्ट ही हिंदू पीरियड से हुई है अकॉर्डिंग टू राज तरंगणी। राज तरंगणी के हिसाब से अगर हम देखें, जो कश्मीर की हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुई है हिंदू पीरियड से। कैसे, हम देखते हैं इसके बारे में। जो राज तरंगणी जो लिखी गई है कल्हाना ने, वो उसमें कल्हाना कहता है कि जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हैज़ जस्ट स्टार्टेड बिफोर द महाभारत वार। महाभारत वार के पहले, थोड़ा सा पहले अगर हम जाएं तो उधर से कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। पहला किंग जो मेंशन किया गया है वो गोरंडा फर्स्ट है, GONAN, गोरंडा फर्स्ट। आप पॉइंट नोट कर लीजिए, गोरंडा फर्स्ट जो है मेंशन किया गया है। फर्स्ट किंग, द फर्स्ट किंग मेंशनड बाय हिम इज गोरंडा फर्स्ट, एंड ही वाज किल्ड in a battle along with his son. He was killed. One thing, first thing. And at the time of the commencement of Mahabharata war, Gonanda II was ruling over Kashmir. जब महाभारत वार ख़त्म होने की कगार पे थी तब गोरंडा सेकंड रूल कर रहा था। गोरंडा सेकंड रूल करता कश्मीर पे। और इसकी डेथ के बाद कल्हाना इन्फॉर्म करता है कि 35 किंग का रिकॉर्ड जो है वो ट्रेस नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। कोई भी वजह हो सकती है, 35 किंग का रिकॉर्ड वो ये डिटेक्ट नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हमने ओरिजिन पढ़ा कश्मीर का, कश्मीर नाम कैसे पड़ा, और कश्मीर पहले एक लेक थी, फिर क्या हुआ, फिर क्या नहीं हुआ, है ना, वो सब हमने पढ़ा। कुछ किताबों के नाम पढ़े हैं, जैसे जफ़रनामा थी, है ना, वैली ऑफ कश्मीर थी, राज तरंगनी है, नीलमत पुराना है, वो सब पढ़ा हमने। आज हम पढ़ रहे हैं एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। हमने पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है वो महाभारत वार से जस्ट पहले स्टार्ट हुई है। गोरंडा फर्स्ट किंग माना जाता है कश्मीर का, है ना। ये अपने ही वॉज किल्ड इन ए बैटल अलॉन्ग विद हिज सन। तो जब महाभारत वार ख़त्म होने की कगार पे थी तब गोरंडा सेकंड रूल कर रहा था कश्मीर पे। उसकी डेथ के बाद कल्हाना इन्फॉर्म करता है कि द रिकॉर्ड ऑफ 35 किंग्स हु रूल्ड द वैली कुड नॉट बी ट्रेस्ड बाय हिम बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक, इतना आ गया। अच्छा, एक ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ दीज किंग्स हैज़ बीन गिवन बाय मॉडर्न स्कॉलर पीर ज़दा हसन फ्रॉम ए पर्शियन वर्क कंपोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, है ना। द ऑथर ऑफ दिस work Mullah Ahmad has also been able to obtain the names of these kings from an earlier Sanskrit from रत्नाकर। ये मैं पढ़ रहा हूँ, एक बुक मेरे पास पढ़ी हुई है खलील पब्लिकेशंस की, उससे मैं पढ़ रहा हूँ। ये थोड़े दो पॉइंट्स लिए मैंने। ठीक, 35 किंग्स का जो रिकॉर्ड है हमारे पास गोरंडा ने मेंशन नहीं किए गए। वाई? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक, तो ये आपने पढ़ा इसके बारे में, मतलब हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कहाँ से स्टार्ट होती है और कौन कौन सा किंग मेंशन करा हुआ है उसमें। मौर्यन एम्पायर, कौन सी एम्पायर? मौर्यन एम्पायर। अच्छा, जिसने हिस्ट्री ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ी होगी ना, उसको ये जे की हिस्ट्री उतनी मुश्किल नहीं होगी। 30-40% सेम ही है। अब मौर्यन एम्पायर तो पूरे इंडिया में रूल कर चुकी है ना।
जिसने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको ये वाली मुश्किल थोड़ी ना लगेगी। मौर्यन एम्पायर। अच्छा, एक मौर्यन एम्पायर जो था अशोका, ASHO, ये बिलीव किया जाता है कि अशोका ने कश्मीर पे रूल किया हुआ है। अशोका रूल किया हुआ है कश्मीर पे। अशोका ने फर्स्ट, हम मतलब पहली डायनास्टी हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ डायनास्टीज पढ़ने वाले हैं इसमें हिंदू पीरियड में। अब हमने पहले मौर्यन एम्पायर उठा दिया है ना, उसमें आपको बता दिया मैंने अशोका ने रूल किया हुआ है कश्मीर के। इसने एक अशोका फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, नो कॉल्ड एज पंडरिथन। पंडरिथन इसने बनाया था, जिसको श्रीनगर बोलते हैं। पंडरिथन एक सिटी, ही फाउंडेड ए सिटी, ही फाउंडेड द ओल्ड श्रीनगर, नाउ पंडरिथन। पंडरिथन है, ये याद रखिएगा, कहीं भी आ सकता है। प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए कि क्या है इसकी। प्रोनाउंसिएशन का मतलब नहीं पता मेरे को। पंडरिथन, ऐसे पंडरिथन ही है शायद, हाँ। पंडरिथन इसने फाउंड किया, शहर एक बसाया अशोका ने, ठीक। अशोका built many vihars and temples including a शिवा टेम्पल एट विश्वारी। मॉडर्न बिज बिहारा में इसने एक शिवा टेम्पल भी बनाया। मॉडर्न बिज बिहारा हो गया ये, ठीक। अशोका के डेथ के बाद जालुका ने, अशोका के डेथ के बाद जालुका रूल करता है कश्मीर में। अशोका के डेथ के बाद जालुका, इसका बेटा होता है। जालुका इज द सन ऑफ अशोका, है ना। ये भी एक ग्रेट किंग माना जाता है ना। तो जालुका के बाद किंग दामोदर सेकंड रूल करता है कश्मीर पे। किंग दामोदर सेकंड, किंग दामोदर सेकंड रूल करता है कश्मीर पे आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। तो हमने मौर्यन एम्पायर में क्या पढ़ा? मौर्यन एम्पायर में हम ये पढ़ते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर जो एक थे अशोका, वो माना जाता है कि उसने रूल किया है कश्मीर पे। उसने कश्मीर पे रूल किया है, मौर्यन एम्पायर अशोका। उसने कश्मीर पे रूल किया हुआ है। अशोका ने एक सिटी बनाई पंडरिथन, जिसको श्रीनगर बोलते हैं। अशोका ने बहुत से विहार्स बनाए और टेम्पल्स बनाए। एक टेम्पल उसने शिवा में बिजबिहारा में बनाया, उसको विजविहारी बोलते हैं। अशोका के डेथ के बाद जालुका ने थ्रोन को असेंड किया। जालुका असेंडेड द थ्रोन ऑफ कश्मीर। जालुका एक ग्रेट किंग माना जाता है। जालुका के बाद किंग दामोदर सेकंड कश्मीर पे रूल करता है। दैट्स इट, हो गया हमारा मौर्य। ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ, हो गया मौर्यन एम्पायर हमारा। उसके बाद क्वेश्चन एम्पायर आती है, क्यों यू, ये हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बाय द वे ना। क्वेश्चन एम्पायर, क्वेश्चन एम्पायर। मौर्यास के बाद कश्मीर वाज ऑक्यूपाइड बाय द कुशन्स। मौर्यास के बाद जो कश्मीर वैली है वो उसको इन्होंने ये किया था, रूल कर रहे थे कश्मीर पे। अच्छा, तीन ग्रेट कुशन रूलर्स जो हैं उन्होंने रूल किया। एक तो हसुका, अशोका, जसुका एंड कनिष्का। कनिष्का, हसुका, जसुका एंड कनिष्का। हसुन बिलीव किया जाता है कि हसुका ने हुशकापुरा फाउंड किया, जिसकापुरा, एंड कनिष्का ने कनिष्कापुरा। ये 3 टाउन से जुड़े ये किए, फाउंड किए। दे फाउंडेड टाउन्स ऑफ हुशकापुरा, जिसकापुरा एंड कनिष्कापुरा। इन्होंने भी बहुत टेम्पल्स और विहार्स ये किए, बिल्ड किए। अच्छा, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हेल्ड बाय कनिष्का एंड कुंडलवन, प्रेजेंट डे हरवन जो है नियर शालीमार गार्डन में, उधर हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल।
ये पॉइंट याद कर। अच्छा, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो किस एम्पायर के दौरान हुई थी, या तब कौन से किंग्स रूल कर रहे थे कश्मीर में, या किस जगह पे हुई थी, है ना। ये पॉइंट लिख लेते हैं। कनिष्का एंड कुंडलवन, ठीक। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्का एट कुंडलवन, प्रेजेंट डे हरवन, हरवन में मतलब कुंडलवन में, जहाँ पे आज हरवन है शालीमार गार्डन के आसपास। इसी काउंसिल में जो बुद्धिज़्म है दो सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, एक महायाना और हिनायाना। महायाना एंड हियाना, 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 हिनायाना, सॉरी हिनायाना, महायाना एंड हिनायाना, महायाना एंड हिनायाना, महायाना एंड हिनायाना में दो पार्ट्स में जो है ये डिवाइड हुआ, ठीक। अच्छा, हो गया इसके बारे में इतना। कुशन एम्पायर के बाद जो हमारी तीसरी एम्पायर, तीसरी डायनास्टी होती है वो होती है करकोटा डायनास्टी। कौन सी डायनास्टी? करकोटा डायनास्टी। पहले कौन सी डायनास्टी थी? पहले मौर्यन एम्पायर थी, फिर कुशन एम्पायर आती है, फिर करकोटा डायनास्टी आती है ना, करकोटा डायनास्टी। अच्छा, जो करकोटास है उनको हम नागाज ही बोलते हैं, करकोटास को हम नागाज भी बोलते हैं। फर्स्ट थिंग, करकोटास को हम नागाज ही बोलते हैं। करकोटा डायनास्टी वॉज फाउंडेड बाई, करकोटा डायनास्टी वॉज फाउंडेड बाय, फाउंडर का नाम लिख लेते हैं, दुर्ला बगरदाना। प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन क्या नाम है इसका, DURLAB, दुर्ला बगरदाना। 625 डेटिंग, 625 से लेकर 661 AD के बीच में इसने रूल किया है। अच्छा, इसी के रूल के दरमियान ना 631 AD में एक चाइनीज़ पिलग्रम इधर आए थे, हुएनसांग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, HIUEN, ह्यूनसांग। ये विजिट करते हैं कश्मीर वैली को अराउंड 631 AD। ये वैली में एंटर करते हैं बारामूला से, जहाँ पे उसने बड़ा सा स्टोन गेट एक देखा था, वेरी फाउंड ना ए ह्यूज स्टोन गेट। तो किस डायनास्टी के, अच्छा क्वेश्चन इधर से ऐसे आ सकता है, मतलब किस डायनास्टी के, तब कौन सी डायनास्टी इधर कश्मीर में रूल कर रही थी जब चाइनीज़ पिलग्रम ह्यूनसांग कश्मीर में कश्मीर को विज़िट किया था। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है किस पिलग्रम ने मतलब मतलब इसमें कश्मीर विज़िट किया था, है ना। उस इसका नाम पूछ सकते हैं, ह्यूनसांग इसका नाम था। ज्यूरिंग दुर्ला बगरदाना के रूल रीन में इसने विज़िट किया था, जिसका रूल 625 से 661 AD में था। इसके रीन के अराउंड इसने विज़िट किया था। अराउंड 2 साल तक जो चाइनीज़ पिलग्रम है ये इसने कश्मीर में रहा, अराउंड फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2 साल तक ये लगभग इधर रहा। अच्छा दुर्ला, अच्छा ठीक, जो 2 साल तक यहाँ रहा ना ये हुइनसंग, इसने इधर संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ा 2 साल तक, संस्कृत एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ा।
दुर्लभ अवरदाना के बाद इसको सक्सीड किया जाता है प्रताप द्वितीय से। प्रताप आदित्य, प्रताप आदित्य, प्रताप आदित्य इसको सक्सीड करता है। दुर्लभ अवरदाना के बाद प्रताप आदित्य आता है, जिसने प्रतापपुरा एक टाउन बनाया, नाउ नून एज ताप। आज को तापर बोलते हैं, तापर। आज सुना तापर आज प्रतापपुरा प्रतापपुरा में। तब इसने प्रतापपुरा एक फाउंड किया था, एक टाउन, और उसको तापर बोलते हैं। अच्छा, ग्रेट रूलर जो माना जाता है करकोआ डायनेस्टी में, वो ललित आदित्य को माना जाता है। ललित आदित्य मुक्तपादिया, ललित आदित्य मुक्तपादिया, जिसने लगभग 36 ईयर्स के लिए रूल किया कश्मीर में। 36 ईयर। जयपादे के बाद में जो करवा डायनेस्टी की जो हिस्ट्री है वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने के याद रखने के लिए है नहीं। अगर आप कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए इतना इनफ है। इनफ मीन्स इनफ, इतना ही। यही पॉइंट्स आपको याद रखने। इन्हीं में से कोई ना कोई अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहा है तो ये इसी में फंसेगा। ठीक, तो क्या देखा हमने मौर्यन एम्पायर देखा, उसके बाद कुशन एम्पायर देखा, कुशन एम्पायर के बाद हमने करकोआ डायनास्टी देखी। ये हो गया हमारा एंशंट पीरियड तक। इसके बाद हम मेडिवल पीरियड जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। थोड़ा बहुत रिकैप ले लेते हैं अपना। रिकैप मतलब थोड़ा वो पॉइंट्स जो हमने याद रखे ना, वो पॉइंट्स फिर से हम माइंड में रखते हैं। ठीक, हमने आपको बताया जो हिस्ट्री है, एंशंट हिस्ट्री है कश्मीर को, वो महाभारत वास थोड़ी बहुत पहले स्टार्ट हुई है। तब गोरंडा फर्स्ट रूल कर रहे थे। गोरंडा फर्स्ट मारा गया था, है ना। जब महाभारत वॉर कमेंसमेंट हो रहा था तब कश्मीर में गोरंडा सेकंड रूल कर रहा था। जब उसके बाद जब उसकी डेथ हुई तो कल्हाना ने इन्फॉर्म किया कि 35 किंग्स का जो रिकॉर्ड है वो ट्रेस नहीं कर पाए। वाई? बिकॉज ए ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ दीज किंग्स हैज़ बीन गिवन, मतलब वो डिस्ट्रक्शन हुआ था रिकॉर्ड्स का। ठीक, फिर पहली एम्पायर के बारे में हम जो पढ़ा हमने वो मौर्यन एम्पायर थी, जिसमें हमने बोला कि आपको अशोका ने रूल करा हुआ है कश्मीर पे। अशोका हैज़ रूल्ड ओवर कश्मीर। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, उसने एक सिटी कॉल्ड पंडरेथन फाउंड की, जिसको हम श्रीनगर बोलते हैं। पंडरेथन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, है ना। अशोका के बाद उसका बेटा जालुका आता है ना। जालुका ग्रेट किंग माना जाता है। जालुका के बाद किंग दामोदर सेकंड ये रूल करता है। ठीक, मौर्यन एम्पायर के बाद कुशन एम्पायर रूल करती है कश्मीर पे, है ना। कुशन्स ने वैली को कैप्चर किया। तो 3 ग्रेट किंग मेंशन है कुशन एम्पायर में, हुसुका, जसुका एंड कनिष्का। दे फाउंडेड द टाउन्स ऑफ हुशकापुरा, जशुकापुरा एंड कनिष्कापुरा रेस्पेक्टिवली। द कुशन किंग्स आल्सो बिल्ट मेनी टेम्पल्स एंड विहार्स। फोर्थ बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्का ने हेल्ड की थी एट कुंडलवन, प्रेजेंट डे हरवन नियर शालीमार गार्डन। तो इसी काउंसिल में जो बुद्धिज़्म है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड हुआ, महायाना एंड हिनायाना सेक्शंस। तो ये हो गया हमारा कुशन एम्पायर। उसके बाद करकोटा डायनेस्टी में हमने ये पढ़ा कि करकोटास को हम आल्सो कॉल्ड नागाज बोलते हैं। करकोटा डायनेस्टी जो फाउंडेड बाय दुर्ला बवर्दना, प्रोनाउंसिएशन कर लिएगा। 625 से लेकर 661 तक एडिसन इधर रूल किया। तो इसी के रूल के दरमियान चाइनीज़ पिलग्रम्स हुइनसेंग ने कश्मीर विज़िट किया अराउंड 631 AD। तो वो इंटर हुए बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर उसने बड़ा स्टोन गेट देखा। उसके बाद क्या हुआ कि इसके वो जो हुइनसेंग थे वो 2 साल कश्मीर में रहे। संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर पढ़ा उसने। दुर्लभ अवरदाना के बाद प्रताप आदित्य रूल करते हैं कश्मीर पे। उन्होंने एक टाउन बनाया प्रतापपुरा, जिसको आज तापर बोलते हैं। तो करकोआ डायनास्टी में ग्रेट रूलर ललित आदित्य मुक्तपेद्य को माना जाता है, जिन्होंने रूल किया 36 ईयर्स तक। 36 साल उन्होंने रूल किया। ये होगी हमारी एंशंट कश्मीर की हिस्ट्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जिसमें हम उत्पाला डायनास्टी, गुप्ता डायनास्टी और लाहौरा डायनास्टी पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे हिंदू रूल डिक्लाइन कैसे हुआ।
स्टार्ट करेंगे अपना मुस्लिम पीरियड हम फिर, है ना। तो ये कुछ मतलब ये मुस्लिम अभी हम लगभग एक लेक्चर और लगेगा इसमें, किसमें, फिलहाल एंशंट हिस्ट्री तो हमारी ख़त्म होगी। एंशंट हिस्ट्री में और कुछ पढ़ना नहीं है हमें। मिडिवल हिस्ट्री में हमें लगेंगे और 2 लेक्चर लगेंगे मिडिवल हिस्ट्री के, क्योंकि उसमें हमें पढ़ना है मुगल्स भी पढ़ने हैं, अफगान रूल पढ़ना है, सिख रूल पढ़ना है ना, मिडिवल हिस्ट्री में। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।